नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल को तो बहुत प्यार दिया होगा, लेकिन मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को भी थोड़ा निगाहें बनाइए और थोड़ा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी के क्वेश्चन देखे थे, 15 क्वेश्चन। आज हम उसके बाद से देखते हैं, यानी 16 क्वेश्चन। इसमें एक पद्यांश है, माफ कीजिए दोस्तों, गद्यांश है। उसमें इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कुछ आंसर देखते हैं। किसी भी समाज के विभिन्न आर्थिक तबके, धार्मिक समुदाय, विभिन्न भाषाएं, समूह, विभिन्न संस्कृति, जातियों की मौजूदगी को उस समाज को विविधता कहते हैं। यदि विविधता वाले किसी भी समाज में विभिन्न आर्थिक तबके, धार्मिक समुदाय, विभिन्न भाषाएं, समूह, विभिन्न सांस्कृतिक और जातियों की मौजूदगी को उस समाज की विविधता कहते हैं। यदि विविधता वाले देश की बात की जाए तो भारत को बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। भारत में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में हजारों भाषाएं, अलग अलग खान पान, अलग अलग पोशाक और तरह तरह की संस्कृति देखने को मिलती है। सामाजिक विभाजन और आर्थिक, डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो सबसे फिट होता है वही वही जिंदा वही जिंदा रह पाता है। मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए आर्थिक रूप से तरक्की करनी होती है। आर्थिक तरक्की से समाज को ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें आर्थिक रूप से संपन्न गुट ने आर्थिक रूप से कमजोर गुट पर शासन किया है। ऐसा इसलिए किया है कि ताकि संसाधन और शक्तियों के स्रोत पर एकाधिकार कायम हो सके। सामाजिक विविधता का राजनीतिक पर परिणाम तीन बातों पर निर्भर रहता है, जो निम्नलिखित हैं। एक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी सामाजिक पहचान किस रूप में लेते हैं। यदि लोग अपने आप को विशिष्ट मानने लगते हैं तो ऐसे में सामाजिक विविधता को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। राजनेता किसी समुदाय की मांगों को किस तरह से पेश करते हैं। किसी समुदाय की मांग पर सरकार की ऐसी प्रतिक्रिया होती है। यदि किसी समुदाय की मांग को सही तरीके से माना जाता है तो उससे राजनीति सबल सबल बनती है। भारत के प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक जो जाति व्यवस्था बनी है, उनके अनुसार समाज को कार्य के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। किसी को पता नहीं कि शुरुआती समाज में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसी जाति और वर्ण व्यवस्था विकसित हुई, जो इस बात पर आधारित है कि किसी व्यक्ति का जन्म किस जाति में हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के प्रभाव के कारण भारत में आने वाली सरकारों की उदारवादी नीतियों की बदौलत अधिक से अधिक लोग आधुनिक शिक्षा का फायदा उठाने लगे हैं। इसके अलावा मीडिया ने भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है। दोस्तों, आजकल मीडिया का काम एक तरफा हो गया है दोस्तों, लेकिन कुछ मीडिया ईमानदार भी है जो समाज में जागरूकता फैलाते हैं। इन सब बातों में ने पिछड़े हुए लोगों में जागरूकता फैलाने का चमत्कार कर दिया है। इसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। यह इस बात से पता चलता है कि कई ऐसे क्षेत्रीय नेता उभर कर सामने आए हैं कि जो ऊंची जाति से नहीं है। समाज के हर वर्ग को सत्ता में साझेदारी देना ही लोकतंत्र की असली मतलब है। आज भारत में समाज के लगभग हर वर्ग का राजनीतित्व सरकार में देखने को मिलता है। दोस्तों, आज भारत में समाज के हर वर्ग, यानी कि नीचे वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत इस सही मायने में एक लोकतांत्रिक बन रहा है। दोस्तों, हमने ये गद्यांश पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाज में कौन जिंदा रह पाता है? जो स्वस्थ हो, अ, जो सबसे फिट हो, जो सुंदर हो, जो कमजोर हो। दोस्तों, जो सबसे फिट हो,
वह डार्विन के क्रमिक सिद्धांत के अनुसार समाज में जिंदा रह पाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। वही पैराग्राफ है, इसको पढ़ने की डबल में आवश्यकता नहीं है। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। किसी समाज के विभिन्न जाति, धर्म और आर्थिक समूह के लोगों को क्या कहा जाता है? घरेलू विकास, सामाजिक विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, सामाजिक न्याय। किसी समाज में जाति, धर्म और आर्थिक समूह के लोगों को क्या कहते हैं? किसी जाति, धर्म और आर्थिक समूह के लोगों के अर्थव्यवस्था का विकास। दोस्तों माफ कीजिए, समाज की विविधता। समाज की विविधता इसलिए आएगी दोस्तों क्योंकि हर समाज, जाति, धर्म में अलग अलग तरह के विविध प्रकार के लोग हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आर्थिक रूप से मजबूत समूह आर्थिक रूप से कमजोर समूह पर क्या करते हैं दोस्तों? दंड निर्धारित, कुछ नहीं, शासन, अत्याचार। दोस्तों अत्याचार आएगा इसमें, शासन करते हैं दोस्तों। माफ कीजिए, इसमें शासन आएगा क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही हमने ऊपर पढ़ा है कि जो देश मजबूत होता है, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न होता है, वो कमजोर देशों पर शासन करता है। और केवल अत्याचार तो केवल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आर्थिक तरक्की से मनुष्य को कहाँ ऊंचा स्थान मिलता है? गांव में, शहर में, समाज में, कस्बे में। दोस्तों समाज में। ये तो एक बेसिक प्रश्न था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। उदारवादी नीतियों की बदौलत अधिक से अधिक लोग किसका फायदा उठाते हैं दोस्तों? आधुनिक शिक्षा का, यानी कि आधुनिक शिक्षा का फायदा उठाते हैं। मीडिया ने समाज को क्या फैलाने का काम किया है? भ्रामिक, स्वस्थ, जागरूकता और सामाजिकता। दोस्तों जागरूकता आएगा, हमने ऊपर पढ़ा है इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों। यदि किसी समुदाय की मांग को सही तरीके से माना जाता है तो उसमें से राजनीति क्या बनती है? पथभ्रष्ट, सबल, दुर्लभ, उद्देश्यहीन। यानी कि सबल। हमने ऊपर पढ़ रखा है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। यदि लोग अपने आप को विशिष्ट मानते हैं तो क्या खतरे में पड़ जाते हैं? राष्ट्रीय एकता, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक विविधता, सामाजिक सौहार्द। सामाजिक विविधता आएगी दोस्तों इसमें क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार की विविधता बनती है। आगे देखते हैं दोस्तों। संसाधन और शक्ति के स्रोतों का एकाधिकार के लिए मजबूत राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को कमजोर पर शासन करता है। सत्यहीन है, असत्य है, मिथक है, सत्य कथन है। सत्य कथन आएगा दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए आर्थिक रूप से क्या करना होता है? मतदान, तरक्की, सिंचाई, विकास। दोस्तों तरक्की करनी पड़ती है आर्थिक रूप से, तो ही मनुष्य जिंदा रहता है। भारतीय समाज में कैसी संस्कृति दिखाई जाती है? कोई नहीं, एक रेखी, एकल, तरह 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 की आएगा दोस्तों उसमें। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक कौन सी व्यवस्था बनी हुई? राज्य व्यवस्था, धार्मिक, जाति व्यवस्था बनी हुई। दोस्तों इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था भारतीय प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक व्यवस्था बनी हुई। कौन सी जाति व्यवस्था? आगे देखते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में दुनिया का लगभग सभी मुख्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सत्य है, मिथक है, असत्य है, पूर्वाग्रह है। दोस्तों सभी धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, इसीलिए ये बात एक सत्य है। ये देखते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न है दोस्तों। भारत सही मायने में क्या बन रहा है? एक राजतंत्र, लोकतंत्र, अर्थतंत्र, एक धर्मतंत्र। दोस्तों एक लोकतंत्र बन रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विविधताओं वाले देश के लिहाज से भारत का स्थान क्या है? औसत, सामान्य, बेहतर और घटिया। दोस्तों बेहतर ही आएगा मेरे हिसाब से क्योंकि ये देखो बेहतर, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं और विविध प्रकार की संस्कृति है, विविध प्रकार की बोलियां हैं, विविध प्रकार की जातियां हैं, तो बेहतर है। दूसरे देशों की अपेक्षा है बेहतर, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों इंग्लिश का, इसके बाद इंग्लिश आ गई दोस्तों, लेकिन इंग्लिश हम करेंगे नहीं, इसके बाद सामाजिक ज्ञान करेंगे अगले वीडियो में।
इस तरह हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखे हैं हिंदी के। तो आगे वाले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे दोस्तों, एक प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।